UFC 282 में मैच होने वाला था ग्लोवर टक्शेरा का यूरी प्रोहाचका के साथ, लेकिन यूरी प्रोहाचका के शोल्डर में इंजरी हो गई और उन्होंने लाइट हैवीवेट का टाइटल ही वेकेट कर दिया। और यहां पर ग्लोवर टक्शेरा के सामने अब दो सिचुएशन आ गई थी। पहली सिचुएशन ये थी कि एनक्लाइव के साथ फाइट को एक्सेप्ट करें जो यूएफसी ने ऑफर किया, या फिर ग्लोवर टक्शेरा ये बोल दें कि मुझे एनक्लाइव से फाइट नहीं करनी, एनक्लेव की फाइट आप यान ब्लॉविच के साथ करवा दीजिए टाइटल के लिए। तो यहां पर यूरी प्रोहाचका से फाइट कैंसिल होने के बाद ग्लोवर टक्शेरा ने डिसाइड किया कि मैं ये फाइट एनक्लेव की एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और डैनियल कॉर्मिये जो हैं उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया है। डैनियल कॉर्मिये का कहना यह है कि ग्लोवर टक्शेरा ने बिल्कुल सही कहा। और यहां पर जो ये डैनियल कॉर्मिये है, डीसी हैं, इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की। डैनियल कॉर्मिये ने यह कहा कि अगर मुझे डेरिक लुइस की फाइट दी गई शॉर्ट टाइम में तो मैंने ले ली, लेकिन अगर मुझे स्टीपे मियोचिच के खिलाफ अगर शॉर्ट टाइम के अंदर ऐसे फाइट दी जाती तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे ही ग्लोवर टक्शेरा यान ब्लॉविच के साथ शॉर्ट नोटिस पे फाइट करने को रेडी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यान ब्लॉविच के लिए पहले से एक कैंप प्रिपेयर कर रखा था। जब ग्लोवर टक्शेरा ने यान ब्लॉविच को हराया तभी वो चैंपियन बने थे, तो उन्होंने पास्ट में तैयारी कर रखी थी यान ब्लॉविच के खिलाफ। लेकिन एनक्लाइव एक नए फाइटर हैं और एनक्लाइव के बारे में इतनी जानकारी भी ग्लोवर टक्शेरा के पास नहीं है। तो यहां पर ऐसे में अगर ग्लोवर टक्शेरा एक्सेप्ट कर लेते एनक्लाइव के खिलाफ फाइट तो ये सेफ नहीं रहता। तो यहां पर डीसी ने ग्लोवर टक्शेरा के इस फैसले को बिल्कुल ठीक बताया है कि ग्लोवर टक्शेरा ने एक अननोन एंटिटी, यानी कि एक ऐसा फाइटर जिसके बारे में अभी पूरी नॉलेज नहीं है किसी को कि उसका फाइटिंग स्टाइल मेनली क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसके प्लस पॉइंट क्या है। क्योंकि एनक्लाइव अभी नए नए आए हैं यूएफसी में, इतनी ज्यादा फाइट नहीं की है, इसीलिए ग्लोवर टक्शेरा ने एनक्लाइव के साथ जो है फाइट एक्सेप्ट नहीं की। अब डीसी का कहना यह है कि ग्लोवर टक्शेरा ने ऐसा करके बिल्कुल ठीक किया। क्यों? क्योंकि यहां पर यूरी प्रोहाचका 1 साल के लिए कम से कम बाहर हो गए हैं। जो उनकी शोल्डर इंजरी थी, अगर उसमें 6-7 महीने अगर ठीक होने में लगते तो वो वेकेट ना करते टाइटल को। अगर टाइटल ही वेकेट कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। अब यहां पर जो भी फाइट जीत जाएगा यान ब्लॉविच और एनक्लेव के बीच में, उसके साथ फाइट होगी ग्लोवर टक्शेरा की नेक्स्ट। तो ग्लोवर टक्शेरा ने यहां पर वेट करना ठीक समझा और एनक्लेव की फाइट को अभी के लिए टर्न डाउन कर दिया। और डीसी के हिसाब से यह बहुत अच्छा फैसला था। अगर आप मेरे हिसाब से भी पूछो तो यहां पर ग्लोवर टक्शेरा ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि एनक्लेव के बारे में जब तक पूरा एक ट्रेनिंग कैंप नहीं ले लेते ग्लोवर टक्शेरा, तब तक एनक्लेव के खिलाफ फाइट करने उतरने में बहुत बड़ा रिस्क है। तो यहां पर अब वेट करनी होगी ग्लोवर टक्शेरा को और हमें कि यान ब्लॉविच और एनक्लेव की फाइट में से जो विनर होगा उसके साथ ही नेक्स्ट फाइट फिक्स होगी ग्लोवर टक्शेरा की। अब आप लोग मुझे बताइए कि ग्लोवर टक्शेरा ने एनक्लेव को मना करके शॉर्ट टाइम में ठीक किया या गलत किया? मेरे हिसाब से तो ठीक किया। आपके हिसाब से ठीक किया या नहीं मुझे बताइए। और हाँ, एक चीज और मुझे बताइएगा कि ग्लोवर टक्शेरा की जो फाइट होगी नेक्स्ट वो चैंपियन के साथ होनी है, ये तो बिल्कुल तय है। तो वो चैंपियन कौन होगा? एनक्लेव होगा या यान ब्लॉविच होगा? क्योंकि एक जबरदस्त फाइट होने वाली है और नया चैंपियन हमें मिलने वाला है, और वो नया चैंपियन अपना पहला टाइटल डिफेंस करेगा टक्शेरा के खिलाफ ही। तो मजा आने वाला है। किसके साथ फाइट होगी ये भी मुझे बताइए। कौन जीत रहा है एनक्लेव और यान ब्लॉविच में से, और क्यों, ये भी बताओ। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, और शेयर करो अपने दोस्तों तक। थैंक यू।